हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे चैनल #कविसियन क्लास पर। आज मैं आप सभी को ड्रेस से ड्रेस का माप लेना सिखाऊंगी। चलिए उसके लिए हम शुरुआत माप लेने से शुरू करते हैं। माप का लेने के लिए हम चाहे ड्रेस हो या ब्लाउज हो, हमें उससे उल्टा करके माप लेना है। ऊपर भी सिलाई के लिए छोड़ना है, नीचे भी सिलाई के लिए छोड़ना है। इसी तरह से मैं आपको समझा रही हूँ। वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो समझोगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं उसके आगे की वीडियो में आपकी प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूंगी। पहले देखिए, इधर शोल्डर में भी मैंने सिलाई के लिए छोड़ दिया है। नीचे लेंथ में भी हमारी जितनी लेंथ आ रही है हम उससे प्लस 1 इंच करेंगे। तो यहाँ हमारी 33 लेंथ आया है, तो 1 इंच हम उसमें प्लस करेंगे तो हमारी लेंथ आ गई है 34। तो ये हमारी लंबाई हो गई है 34, 34 की लंबाई आ गई है। अब हमें शोल्डर का लेना है माप। ड्रेस हो या ब्लाउज हो, हमको गले शोल्डर का माप लेने का तो कभी भी गले को चौड़ा नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। हम सिर्फ पूरे ड्रेस से ड्रेस का माप ले रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से शोल्डर का माप लेने के लिए हम इस तरफ से लेके उस तरफ तक का पूरा माप लेंगे। यहाँ हमारा शोल्डर आ रहा है 13.2 मीन्स 13.5 का शोल्डर आ रहा है। तो हम यहाँ 13.5 का माप लिखेंगे। अब ये हमारा हाफ शोल्डर है, तो इसमें हमें दोनों तरफ के लिए सिलाई के लिए छोड़ना है। शोल्डर की तरफ भी छूटेगा और गले की तरफ, बाही की तरफ भी छोड़ेगा और गले की तरफ भी छूटेगा। तो ये हमारा शोल्डर आ रहा है हाफ शोल्डर 4। हम आगे के गले का माप लेंगे। इस तरह से सीधी मेजर टेप रखेंगे 6.5। ये हमारा आगे का गला हो गया है 6.5 का, मतलब 6.2 का। इसी तरह हम बाही गले का माप लेंगे। ऐसे मेजर टेप हमें सीधी ही रखनी है। बाही गले के माप लेने के लिए हमें मेजर टेप सीधी ही रखनी है इस तरह से। और ये जहाँ पे चेस्ट का माप आता है उसका हमें सीधा लेना है। ये हमारा बाही गला भी 6.5 का आ रहा है। फिर हम चेस्ट का माप लेंगे, छाती का माप। सिलाई से नहीं, हमें पूरा कपड़ा से लेना है। फिटिंग तो हम बाद में मापेंगे, जब सिलेंगे तब मैं आपको फिटिंग करना भी सिखाऊंगी। इस तरह से हमें पूरा माप लेना है। ये हमारी छाती 21 आ रही है, 21 हो गई। अब हम कमर मापेंगे, तो जहाँ पे हमारे कट होते हैं वहां कमर मापेंगे। तो कमर में हमें 1 इंच इस तरफ भी छोड़ना है, 1 इंच इस तरफ भी छोड़ना है। खींच के मापेंगे। तो उधर 1 इंच छोड़ा, इधर 18 आ रहा है, इधर भी हम 1 इंच छोड़ेंगे। तो ये हमारी कमर हो गई 19। कमर 19 हो गई। अब हम कमर ऊंचाई का माप लेंगे। तो जहाँ कमर ऊंचाई का माप लेने से हमें ये पता चलता है कि हमारा कट कहाँ से कहाँ तक है। तो ये हमें अब कमर ऊंचाई का माप लेना है। तो ऊपर शोल्डर से लेंगे, ऐसे सीधी मेजर टेप रखेंगे। ये जो हमारा कट है वहां तक हमें कमर ऊंचाई लेनी है। तो ये कट हमारा 18.2 पे आ रहा है। तो ये 18.2 हमारी कमर ऊंचाई हो गई है, 18.2। उसके बाद हम बीच का माप मापेंगे। तो हमारा बीच का माप छाती और कमर के बीच में आता है। बीच का माप लेने से एक चीज का ये फायदा रहता है कि फिटिंग कंप्लीट आती है। तो ये छाती और कमर के बीच में हमें बीच का माप लेना है। फिटिंग करते समय भी हम इसका माप लेंगे और कटिंग करते समय भी लेंगे। तो इससे हमारी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है और शेप अच्छा लगता है। तो ये भी हमारा 18.2 हुआ है बीच का माप। अब हम लेंगे नीचे का घेर। नीचे का घेर हमारा नीचे की तरफ आता है। तो इसमें भी हमें 1 इंच इस तरफ छोड़ना है और 1 इंच दूसरी तरफ छोड़ना है। तो एक खींच के हम माप लेंगे। हमारा 19.2 आ रहा है और 1 इंच इधर छूटेगा, तो हो गई है नीचे का घेर हमारा 20.2 हो गया है। पहले हम एक अलग लिख के रखेंगे, उसके बाद हम कपड़े पे ड्रॉ कर लेंगे। और अगर हमें नहीं आता है, हम सीख रहे हैं, तो हम चाहे पेपर पे भी कर सकते हैं पहले। फिर बाही लंबाई का माप आएगा। तो ये बाही लंबाई हमारी
सिलाई के लिए मैंने पहले ही बताया है कि हमें सिलाई के लिए पहले ही छोड़ देना है। ऊपर भी 1/2 इंच छूटेगा, नीचे 1 इंच छोड़ेंगे, क्योंकि हमें नीचे 1 इंच छोड़ने से नीचे 2 बार बाही फोल्ड होती है, तो 1/2 इंच का 2 बार मुड़ जाएगा तो नीचे 1 इंच हो जाएगा। बस 2 आ रहा है तो 1 इंच मुड़ेगा, तो ये हमारी बाही लंबाई 11/2 हो गई है। इसी तरह से हम मोहरी का माप ले लेंगे। ये मोहरी हमारी हो गई है 6/2 का माप आ गया है। इसी तरह से हम अंतर माप लेंगे। अंतर अंतर भी बोल सकते हो, डिफरेंस भी बोल सकते हो। इधर भी हमारा सिलाई में जाएगा और इधर भी सिलाई में जाएगा। 1/2 इंच सिलाई में उधर जाएगा, 1 इंच इधर मुड़ेगा। तो 7/2 और उधर छोड़ दिया है, मीन्स 8/2 हमारा हो गया है। अब बाही चौड़ाई का माप हम इस तरह से लेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेंगे। तो यहाँ हमारा ऊपर सिलाई में नहीं छूटेगा, क्योंकि हमारी बाहें पूरी गोल आकार में लग जाएगी। तो यहाँ हम बाही के लिए ऊपर नहीं छोड़ रहे हैं, यहाँ हम नीचे खींच के लेंगे तो हमारा 9/2 आ रही है बाही चौड़ाई। ये हो गया। अब इसके बाद हम लेंगे पीछे का गला माप। पीछे का गले का, तो ये हमारी स्टैंड पट्टी है, तो इसमें पीछे का गला नहीं होता है। नॉर्मली ड्रेस में तो हम अपने ऊपर है कि हम ऊपर से कितना लेना चाहते हैं, 4, 6, 8 जितना हम ले सकते हैं। तो मैं सिंपल ड्रेस सिल रही हूँ, तो मैं उसमें 5 का गला ले लूंगी। तो ये हमारा हो गया ड्रेस का माप रेडी। अब मैं इस आगे की वीडियो में आपको इसकी कटिंग सिखाऊंगी।